प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने प्रभु की एक बहुत ही सुंदर वंदना, जो हमारे श्री कबीरदास जी के एक भजन से प्रेरित है, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा और विश्वास करने की आवश्यकता है। हम अक्सर अपनी विपत्तियों के लिए प्रभु को दोष देते रहते हैं कि भगवान न जाने क्यों हमें ये दंड दे रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई खुशियां और प्रसन्नताओं की तरफ हम गौर नहीं करते हैं कि ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। भक्तों, ये प्रभु के लिए जैसे ही कोई भक्त उनसे दूर जाने लगता है, तुरंत उसको थोड़ा बहुत रास्ते पर लाने के लिए कोई न कोई किसी न किसी किस्म का हल्का सा दंड दे देते हैं, जिससे वो फिर अपने प्रभु की तरफ लौट आता कि हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है, तो कृपा करके हमारे ऊपर अपनी कृपा फिर से बनाए रखें। भक्तों, इसीलिए यह चीज़ विश्वास करने की होती है, श्रद्धा और विश्वास। और प्रभु तो हर एक जीव के अंतरात्मा में बैठे रहते हैं, केवल उन्हें प्रेम से, भाव से पुकारने की जरूरत है। वह किसी न किसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। तो आइए, ज़्यादा विलंब न करके हम एक छोटे से संकीर्तन के बाद अपने प्रभु की इस बहुत सुंदर सी वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद। भक्तों, अब आइए हम अपने प्रभु की वंदना का एक बहुत सुंदर सा भजन, और जिन जिन भक्तों पर हमारे प्रभु ने कृपा की है उनका भी संक्षिप्त दृष्टांत इन कड़ियों में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आइए। प्रभु जी कैसे तारो गे मोहे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर। प्रभु जी कैसे तारो गे मोहे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर। अवगुण भरा शरीर, प्रभु जी मेरा अवगुण भरा शरीर। कहो जी कैसे तारो गे मोहे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर। प्रभु जी कैसे तारो गे मोहे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। आओ हिरणाकुश मारे, ध्रुव तारे प्रहलाद
उबारे, और हिरणा कुसुमारे, द्रुपद सुता की लाज बचायो, दुख सगरे हैं टारे, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, और हिरणा कुसुमारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, और हिरणा कुसुमारे, द्रुपद सुता की लाज बचायो, दुख सगरे हैं टारे, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर, शिला अहिल्या नारी बनायो, शिला अहिल्या नारी बनायो, गौतम श्राप उबारे, शिला अहिल्या नारी बनायो, गौतम श्राप उबारे, झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए, सारे दुख निवारे, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे मोहे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर, सिय को छुड़ाने भिड़े दुशासन, सिय को छुड़ाने भिड़े दशानन, कटे पंख भू आए, जिस समय भक्तों हमारी सिया जी को लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा से बंधी हुई भिक्षा न लेने का बहाना बना करके सीता जी को लक्ष्मण रेखा से बाहर निकालकर साधु वेश में हरण किया है, उस समय मार्ग में सीता जी का विलाप सुन करके हमारे वीर जटायु जी आसमान में ही उड़ करके तेजी से आगे आकर के दशानन का विमान रोककर और घोर युद्ध किया। भक्तों, विमान को पृथ्वी पर उतारने के लिए रावण मजबूर हो गया, चोंचों से मार मार कर रावण को लहूलुहान कर दिया। अंत में उसने क्रोध में आकर के तलवार से हमारे गिद्धराज जटायु जी के दोनों तरफ के पंख काट दिए। फलस्वरूप हा राम कह करके हमारे जटायु जी पृथ्वी पर आकर के गिर गए। लेकिन अपने जीते जी वृद्ध होते हुए भी एक पुत्री का अपहरण होते एक पिता कैसे देख सकता, भले ही वो पक्षी क्यों न हो, उसमें भी संवेदनाएं होती हैं। मातृत्व भाव पितृत्व भाव उसमें भी होता है। और फिर हमारे वीर जटायु जी तो एक बार
हमारे श्री दशरथ जी के प्राण भी बचा चुके हैं। तो ये तो शुरू से हमारे दशरथ जी के मित्र थे, अन्यथा ये कब के हमारे श्री दशरथ जी काल कवलित हो गए होते जब आसमान में युद्ध करने के समय ये गिरने लगे थे। तो जटायु जी ने अपनी पीठ पर किसी गिरते हुए राजा को देख करके पीठ पर गिरने दिया और ला करके सरजू तट के पास, जब जाने के महाराज दशरथ हैं तो सरजू तट के पास ला करके उतारा। महाराज दशरथ ने प्रार्थना किया कि हे भैया, आप राजमहल में चले, थोड़ा विश्राम कर लें, भोजन कर लें, उसके बाद जाएंगे। तब जटायु जी ने कहा कि मैं मांसाहारी हूँ और निषिद्ध एक तरीके से माना जाता हूँ, तो महाराज हम आपका को अशुद्ध नहीं करना चाहते, हमारा फर्ज था, मैंने आपको गिरते हुए देखा, संयोग था, आपकी भाग्य थी और मेरा सौभाग्य था जो मैं आपको पीठ पर ला के यहाँ संशय हुआ। हाँ, आप जो कहते हैं तो मैं संतानहीन हूँ। महाराज दशरथ जी, आपसे प्रार्थना है कि जब कभी मेरी मृत्यु हो तो अगर आप अपने पुत्रों द्वारा मेरा अंतिम संस्कार करवा देंगे तो मैं आपका एहसान जीवन भर, कई कई जन्मों तक ये मानता रहूंगा। आज भगवान ने वही पिताजी के साथ किए गए एहसान और उसी नाते से सीता जी के अपहरण में पुत्री कहकर के पुकारा था। तो भक्तों, हमारे प्रभु उसी रास्ते से गुजरे हैं जब सीता जी को ढूंढते हुए और घायल वीर जटायु को हा राम कहते हुए सोचा था। इच्छा मृत्यु का हमारे जटायु जी को वरदान भी प्राप्त था, लेकिन इंतजार कर रहे थे प्रभु राम का कि मैं जब कभी भी ढूंढते हुए इधर आवे तो हम ये पक्का पता बता सके कि हमारी बिटिया का लंका का अत्याचारी दशानन अपहरण कर करके ले गया। ये प्रभु को बताने के लिए उन्होंने अपने प्राण जीवित रखे थे। और जिस समय प्रभु ने अपनी गोद में जटायु जी को लेकर के उनके घावों को अपने अंग वस्त्रों से पीताम्बर से पूछा है और इच्छा मांगी है कि जटायु आप क्या चाहते हैं, आप चाहे तो मैं आपको नव जीवन देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा प्रभु, जब आपकी गोद मिल गई इसके बाद मुझे क्या चाहिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल कहीं आवत नहीं। जब राम नाम, आपका नाम नहीं कहीं मिलता, जहाँ साक्षात प्रभु उपस्थित होते, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अंतिम क्रियाकर्म किया, जटायु जी को अपने धाम भेजा है, अपने हाथों से जटायु का क्रियाकर्म भक्तों किया है। इतने भाग्यशाली हमारे पक्षीराज जटायु जी रहे हैं। तो भक्तों वही वो है। अब आगे देखिए कि सिय को छुड़ाने भिड़े दशानन, कटे पंख भू आए। सिय को छुड़ाने भिड़े दशानन, कटे पंख भू आए। किया जटायु का क्रियाकर्म भी, प्रभु के धाम सिधारे। कहो जी कैसे तारो गे मोहेरा, मेरा अवगुण भरा शरीर। कहो जी कैसे तारो गे मोहेरा, मेरा अवगुण भरा शरीर। शिला अहिल्या नारी बनायो, गौतम श्राप बारे। शिला अहिल्या नारी बनायो, गौतम श्राप बारे। झूठे बेर सब री के खाए, सारे दुख निवारे। कहो जी कैसे
तारोगे मोहे राम अवगुण भरा शरीर। भक्तों, अहिल्या जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि अहिल्या हमारी पंच कन्याओं में से एक हैं। ब्रह्मा जी की ये पुत्री थी। इन्होंने, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी अर्थात सरस्वती जी इंद्र से, देवों के राजा इंद्र से ब्याह करने के लिए तैयार थे, लेकिन इंद्र का चरित्र हमारे ब्रह्मा जी जानते थे। वो अपनी गुणवान पुत्री का ब्याह किसी सुयोग्य वर से करना चाहते थे, जो प्रतिभा को और ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। लिहाजा हमारे ब्रह्मा जी ने पत्नी सरस्वती जी की बात न मानते हुए, गौतम ऋषि उस समय सबसे प्रकांड वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के महारथी और परम सिद्ध मुनि त्रिकालदर्शी, फलस्वरूप गौतम जी से ब्याह कर दिया। फलस्वरूप तभी से इंद्र जो है वो गौतम जी से रुच रहा करते थे। लिहाजा एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जा करके मुर्गा बन करके बांग दिया, जिससे कि गौतम जी को ये लगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गई है। और उनका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान करने, नदी स्नान करने जाया करते थे। बांग सुन करके उन्होंने सोचा कि ये प्रातःकाल हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त आ गई है। लिहाजा वो कमंडल उठाकर उधर चले गए। इधर उन्होंने गौतम ऋषि का छद्म वेश बना लिया, गौतम ऋषि का ही इंद्र ने वेश बना करके, और अहिल्या जी को छल लिया। फलस्वरूप जब नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभी तो ब्रह्मबेला नहीं आई है। उन्हें तुरंत ये शंका हुई कि कोई न कोई इसमें कारण जरूर है, किसी न किसी की ये चाल है। वो तुरंत वहां से अपनी कुटी की ओर लौटे और जैसे इधर अपनी कुटिया के पास आए, इंद्र को उन्होंने अपनी कुटिया से भागते हुए देखा। और महल जब कुटी के अंदर गए और अहिल्या जी को इस स्थिति में देखा तो अहिल्या माफी मांगने लगी, क्षमा मांगने लगी कि प्रभु आप ही तो थे, यह कौन था? क्योंकि उन्होंने गौतम ऋषि जी का इंद्र ने वेश बना रखा था ना, तो अहिल्या जी की कोई गलती थी नहीं। लिहाजा हाथ जोड़ करके उन्होंने गौतम जी से क्षमा मांगी। तुरंत इंद्र को तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पुरुषत्व विहीन हो जाओ, कुष्ठ रोग के अधिकारी हो जाओ। और अहिल्या को ये कह दिया कि जाओ तुम पाषाण हो जाओ, शिला हो जाओ। भक्तों, वही हमारी अहिल्या जी शिला हुई। 10,000 वर्षों तक करीब करीब जब भगवान का त्रेता में श्री राम जी का अवतार हुआ और ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए जिस समय किशोरावस्था में मांगकर दशरथ जी से राम और लक्ष्मण जी को ले गए हैं, तो रास्ते में यज्ञ समाप्त होने के बाद जब जनकपुर स्वयंवर का निमंत्रण पा करके सीता स्वयंवर का राम लक्ष्मण के साथ जाने लगे थे, तो उसी समय रास्ते में हमारी अहिल्या जी को इंगित करा करके विश्वामित्र जी ने बताया कि भगवान ये हजारों वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि गौतम जी ने यह कहा था कि जब प्रभु राम जी विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने हेतु इधर से गुजरेंगे, उनका चरण स्पर्श बना करके तुम फिर से अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर हमारे साथ रहने की अधिकारी हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें अपने तप से पहले जान तो लेना चाहिए था। तो भक्तों, वही अहिल्या जी को जब हमारे विश्वामित्र जी ने बताया तो हमारे प्रभु जी चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर, इशारा दे दिया, भगवान समझ गए। तुरंत चरण स्पर्श करते ही परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंजमयी। वही ऊर्जा, वही ओज, वही तेज लेकर के हमारी अहिल्या जी फिर से पूर्ववत हो गई हैं और गौतम जी के साथ सकुशल अपना फिर से पारिवारिक जीवन बसाने के लिए प्रभु ने आदेशित कर दिया। तो भक्तों, ये हमारी अहिल्या जी थी। शबरी माँ का आप समझते थे, जानकार हैं भक्तों, कई बार इसको बता चुके हैं कि हमारी शबरी माँ ने भी मतंग ऋषि के आशीर्वाद से हमारे प्रभु राम का 10,000 वर्षों तक
इंतजार किया है। रोज कुटी को बहारती थी, वन से जा करके रोज सुंदर सुंदर फल और पुष्प ला करके कि आज हमारे भगवान आएंगे, आज हमारे भगवान आएंगे, गुरु जी का कहा हुआ वचन निष्फल नहीं जाएगा। भक्तों, सिया जी को ढूंढते हुए जिस समय हमारे भगवान कर्नाटक के और केरल के पास पंपा सरोवर तट पर पहुंचे हैं, तुरंत उन्हें ध्यान आ गया कि अरे हमारी शबरी माँ कब से इंतजार कर रही है। तुरंत उन्होंने पहले हमारी शबरी माँ के कुटिया में जाकर के शबरी माँ को दर्शन दिए हैं। तुरंत चरणों पर लौट गई और भक्तों, जो बेर लाती थी वो चख चख कर मीठे बेर एक तरफ रख लेती थी, खट्टे बेर फेंक दिया करती थी। भक्तों, प्रेम बस चरण पखार करके आसन पर बैठा करके एक एक बेर भगवान के मुख में खिला रही हैं और भगवान बड़े प्रेम से खाए हैं। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। सबरी के जूठे बेरन में भर गई कौन मिठाई। हमारे प्रभु राम ने अपने मुख से सबरी माँ के उन बेरों की बड़ाई की है कि ऐसा स्वाद तो मुझे बहुत दिनों के बाद या तो अपनी माँओं के भोजन में मिलता था, या आज हमारी सबरी माँ के भोजन में ऐसा स्वाद मुझे जीवन में कभी नहीं आया। भक्तों, तो ऐसे ऐसी परम भक्तिमती हमारी नारियां हुई हैं जिन्होंने प्रभु का 1-2 वर्षों तक नहीं, उस समय आयु जो है अपने ऊपर सिद्ध पुरुषों या चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष निर्धारित होती थी। तो भक्तों, इन दोनों नारियों ने 10,000 वर्षों तक प्रभु राम का इंतजार किया है और अंत में प्रभु के दर्शन इन्हें मिले और जो चाहा वो प्रभु ने वैसा ही किया है। तो भक्तों, अगली लाइन, गंगा पार उतरने के हित, गंगा पार उतरने के हित, केवट चरण धुलाए। गंगा पार उतरने के हित, केवट चरण धुलाए। जग के खेवैया को नौका चढ़ा के प्रभु को पार उतारे। कहो जी कैसे तारो गे मोहेरा मेरा अवगुण भरा शरीर। कहो जी कैसे तारो गे मोहेरा मेरा अवगुण भरा शरीर। आगे भक्तों, सुनी पुकार गज की है धाये। सुनी पुकार गज की है धाये, जाके गज को उबारे। सुनी पुकार गज की है धाये, जाके गज को उबारे। मारी ग्राह को नवजीवन दे, सगरे पाप उद्धारे। कहो जी कैसे तारो गे मोहेरा मेरा अवगुण भरा शरीर। कहो जी कैसे तारो गे मोहेरा मेरा अवगुण भरा शरीर। भक्तों, श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष के नाम से बहुत सुंदर विवरण हमारे गज और ग्राह की यह लड़ाई का वर्णित किया गया है। भक्तों, एक समय एक सरोवर में स्नान करने हमारे गजराज जी सपरिवार अपने परिवार के सहित पहुँचे और स्नान करते करते यह थोड़ा सा गहरे जल की तरफ मुखिया होने के नाते बढ़ते चले गए और उस सरोवर में एक ग्राह रहा करता था।
भक्तों उसने हमारे गजराज का पैर पकड़ लिया। और भक्तों जब तक अपनी शक्ति लगा सके जितनी लगाकर हार गए, तो परिवार के भी सभी हाथी और हथनियों ने बारी बारी से गजराज जी को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सब हार कर जब तट के ऊपर जाकर के निहारने लगे, उसी समय उस सरोवर में एक कमल का पुष्प बहता हुआ आ रहा था। और भक्तों हमारे गजराज की मात्र सूंड बची थी। उसी सूंड में उस पुष्प को लपेटकर गजेंद्र मोक्ष नामक बहुत सुंदर भगवान विष्णु की विनय किया है। और जैसे ही हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे, खींचत ग्रह लय गयो है सिंधु मझधारे, 8 प्रहर युद्ध भयो चरण धर पछाड़े, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। बहुत सुंदर वंदना भक्तों की है। और तुरंत हमारे भगवान गरुड़ को छोड़कर नंगे पैर दौड़े हैं और आकर के ग्राह को मार करके हमारे गजराज को उबारा है। तो भक्तों हमारे प्रभु सच्चे मन से पुकारने की जरूरत है। भक्तों देर है भगवान के यहाँ, अंधेर नहीं है। अपने द्वारा पैदा किए जीव का कभी अहित नहीं होने देते। हाँ, ये जरूर उम्मीद करते कि जिस उद्देश्य के लिए हमने अपने इस जीव का पृथ्वी पर जन्म दिया है, वो सत्कर्मों नेक पुण्य कर्मों में लगा रहे, जो कुछ भी समय पाए उसमें भगवान का चिंतन मनन, उनका गुणानुवाद करता रहे और उसमें सहयोग करता रहे। न करने योग्य हो तो श्रवण ही करता रहे। ये प्रभु उम्मीद करते हैं कि वो 84 लाख योनियों में जीव फिर से न भटकने पावे। तो भक्तों ये हमारे गजराज जी का हुआ। अगली लाइन में भक्तों हमारे नरसिंह भगत तो वर्तमान कलयुग के सिद्ध संत हुए हैं, जिनका सारा काम हमारे कृष्ण भगवान किया करते थे। ये भक्तों सच्ची घटना है। अभी 500 वर्षों का ही इतिहास है। हमारे तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई जी के समकालीन गुजरात के महान संत ये नरसिंह भगवान हुए हैं। तो नरसिंह भगत की हुंडी चुकायो, बने सांवल साह मुरारी, नरसिंह भगत की हुंडी चुकायो, बन्यो सांवल साह मुरारी, बेटी कुमरी का भात भरायो, नरसिंह के कष्ट निवारे, कहो जी कैसे तारो गे मोहरा, मेरा अवगुण भैरा शरीर। भक्तों हमारे नरसिंह भगवान, नरसिंह भगत, जिनको भगवान की भी संज्ञा आज भी गुजरात में नरसिंह की दी जाती है, और नरसिंह जी के नाम पर मान्यताएं लोग मानते हैं, महिलाएं मानती हैं, नानी भाई का मायरा करवाती हैं। वही ख्याति प्राप्त है जो हमारे संत तुलसीदास जी को प्राप्त है, हमारी भक्तमती मीराबाई को प्राप्त है, हमारे रस राज सूरदास जी को प्राप्त है। भक्तों वही स्थान हमारी नरसिंह मेहता का था। नरसिंह मेहता की एक पुत्री थी कुमड़ीबाई, जिसका ब्याह इन्होंने सगाई वहां के मेहता परिवार में कर दी थी। भक्तों बड़ी दूर इनकी प्रसिद्धि थी कि ये भगवान कृष्ण से जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो जब इनकी ये प्रसिद्धि इनके ससुराल, बेटी के ससुराल वालों के पास पहुंची, तो उनकी सास बहुत लालची थी। उसने एक पूरी लिस्ट नरसिंह जी को कि ये भगवान तो इनके बस में है, जो चाहो वो तुरंत ये मंगवा देते हैं, ये तो 24 घंटे भजन में मस्त रहते हैं, लाओ इनकी परीक्षा तो कर ली जाए। भक्तों बहुत बड़ी लिस्ट उसने गांव भर के अपने कुल परिवार के लिए, किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को वस्त्र, किसी को साड़ी, सभी के लिए बहुत सारा सामान मांगकर और सबसे अंत में अपने लिए सोने का सिलबट्टा भी लिखा दिया। भक्तों हमारे नरसिंह जी के पास जब वो पत्र ससुराल से आया तो ये बहुत चिंतित हो गए और अपने जिस मंदिर में ये निवास स्थान बनाए हुए थे, हमारे कन्हैया जी के मूर्ति के सामने वो पत्र रख करके और राग केदारा में भगवान की, कृष्ण भगवान की स्तुति करने लगे
कि भगवान हमारे पास तो कुछ है नहीं, और तुम जानो तुम्हारा काम, तुम्हारा ये सब बच्चे हैं, और चाहोगे तो ये बिटिया की शादी हो जाएगी, आप नहीं चाहोगे तो ये नरसी तो नहीं कर सकता। भक्तों, हमारे भगवान, उनको अंतर्यामी है, कुछ जानने की जरूरत थी। वहां से द्वारिका से बैठे बैठे उन्होंने जान लिया कि क्या क्या चीज मंगाई है, क्योंकि अर्पित कर दिया था ना पत्र भगवान कन्हैया जी को, मूर्ति को। तो उस पत्र में लिखी गई सारी वस्तुएं रथों पर लाद कर ब्याह के समय हमारे भगवान 12 दरवाजे पर आ गई। उसी समय सब लाद फाद कर हमारे भगवान भी रथों पर लाद करके आ गए। चारों तरफ उनके आदमी फैल गए। सब भोजन व्यवस्था, नाश्ता पानी, रहने सहने की सब दिव्य आयोजन। जब जहाँ साक्षात हमारे प्रभु हो वहाँ किस चीज़ की कमी, हर चीज़ वो कर दिया, भाग दिया गया। सब प्रशंसा पूर्वक कुंवरी जी का अपने हाथों से हमारे प्रभु कृष्ण और रुक्मिणी जी ने कन्यादान किया है भक्तों। और सबसे अंत में जो भी चीज़ें उन्होंने शादी में सास ने मांगी थी सब प्रदान किया। और सबसे अंत में सिलबट्टा जो उन्होंने मांगा था वो जैसे ही कुंवरी बाई को की सास को बुला करके हमारे रुक्मिणी जी ने हाथ पर रखा है, भगवान कृष्ण की प्रेरणा से कि लालच के बस इन्होंने ऐसा किया था, तुरंत जो है वो सिल जो है छूट गया हाथ से। इतना वजन भगवान ने बढ़ा दिया सोने का, और पैर पर गिरने के बाद हमारी सास जो है वो गिर गई जमीन पर, और तुरंत उन्होंने क्षमा मांगी कि भगवान, हे नरसिंह भगवान, हमें क्षमा कर दो। उन्हें भगवान का तो पता था नहीं, वो क्षमा और किससे मांगती, क्योंकि भगवान दिखाई तो पड़ नहीं रहे थे उनको। जिसके मन में बसे उसी को तो दिखाई पड़ रहे थे। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, कुंवरी नरसिंह भगवान ने तुरंत अपने प्रभु से प्रार्थना किया कि भगवान हमारी इन रिश्तेदार को इनकी गलतियों को क्षमा करके इनको तुरंत स्वस्थ कर दीजिए। खैर, भगवान ने तुरंत स्वस्थ कर दिया। तो भक्तों इतने परम भक्त हुए हैं। कुछ हुंडी का भी मसला आया। कुछ संत ऐसे आए कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हर युग में, हर समय, हर जगह रहे हैं। तो कुछ संत ऐसे आ गए। ये भक्तों आज से 500 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय चोरों डकैतों का इतनी घनी आबादी नहीं थी, और बीच में कहीं भी यात्रा ज़्यादातर न साधन थे, तो लोग पद यात्रा ही ज़्यादातर किया करते थे। तो कुछ संत ऐसे आए, उन्होंने अगल बगल के लोगों से पूछा कि भैया यहाँ कोई सेठ हमने सुना है और वो जो है लोगों को का पैसा रख करके एक हुंडी कागज के ऊपर लिख देते हैं, और उनका कोई सेठ द्वारिका में रहता है, और वो हुंडी देख करके नगद भुगतान कर देता है, तो चोरी चमारी का कोई डर नहीं रहता है। हमने ये सुना। उन्होंने तुरंत वो सब जो दुष्ट लोग थे वो तुरंत उन संतों को लेकर के नरसिंह भगवान के पास, नरसिंह भगत के पास ले जा करके मिला दिया, और उन्होंने तत्काल वो 700 रुपये सब इकट्ठा कर करके लिए जा रहे थे तो वो दे दिया, और भगवान से नरसिंह से प्रार्थना किया कि संत जी अपने सेठ जी को हमें हुंडी लिख दें, जिससे कि रास्ते में हमारा ये पैसा सुरक्षित रहे आपके पास, और हुंडी हम वहां आपके सेठ से भुना लेंगे। भक्तों, भगवान नरसिंह जी ने समझा कि ये हमारे कन्हैया की माया है, चलो साधु संतों के भंडारे के लिए उन्होंने ये धन दूसरे तरीके से हमारे पास भिजवाया है। उन्होंने साधु संतों को और खुले दिल से जो भी आते थे भंडारा करा करके प्रसन्न हो गए, और एक चिट्ठी सामल शाह के नाम लिख दिया। भक्तों, वो द्वारिका पहुंचे साधु लोग, और उन्होंने भरसक नाम लेकर के सामल शाह का पूछा, लेकिन कोई पता नहीं बता सका। निराश होकर के जब वो लौटने लगे तो प्रभु ढूंढते ढूंढते खुद उन व्यापारियों के पास साहूकार का भेष बना करके, पगड़ी लगा करके और थैली झोली लटकाए हुए पहुंचे, और पूछे कि कोई नरसिंह भगत की भैया भक्त लोगों कोई हुंडी है आप लोगों के पास? अगर नरसिंह भगत जी ने कोई हुंडी लिखी हो तो आप लोग अपना अपना धन हमसे ले लें। तुरंत हुंडी उन्होंने दिखाई, और कृष्ण जी ने तुरंत उनको पूरे पैसे का 700 रुपये का भुगतान कर दिया। इस प्रकार नरसिंह भगत की इज्जत
में 4 चांद हमारे प्रभु जीवन भर जब तक वो जिए हैं लगाते रहे। जब जब वो मुसीबत में पड़े, लोगों के ईर्ष्या द्वेष का शिकार हुए, हमारे प्रभु ने जाकर के नरसिंह भगवान की भगत की प्रतिष्ठा बरकरार रखी है और उनको कोई चोट नहीं पहुंचने दिया, कोई दुख नहीं होने दिया। ऐसे ऐसे भक्त और संत भक्तों पड़े हैं। तो वही है कि नरसिंह भगत की हुंडी चुकायो, बने सांवल शाह मुरारी। बेटी कुंवरी का भात भरायो, बेटी कुंवरी का भात भरायो। नरसिंह के कष्ट निवारे, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम। मेरा अवगुण भरा शरीर, नित माँ कर्मा से खिचड़ी खाते, नित माँ कर्मा से खिचड़ी खाते। नानक नाव चलाई, नित माँ कर्मा से खिचड़ी खाते। नानक नाव चलाई, गना भगत की गाड़ी बना के। हंडिया है पहुँचाई, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम। मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम। मेरा अवगुण भरा शरीर। भक्तों, कलमाबाई हमारी जगन्नाथ स्वामी की महान भक्त हुई हैं। हमारे जगन्नाथ जी जो हाथ पैर विहीन काष्ठ की मूर्ति के रूप में जगन्नाथ स्वामी मंदिर में विराजमान रहते हैं, वो नित्य प्रति उनकी ममता देखकर कलमाबाई द्वारा प्रातःकाल बगैर नहाए धोए ही खिचड़ी बनाकर खिलाया करती थी। और भगवान को अपनी कलमा जी की खिचड़ी इतनी अच्छी लगती थी कि वो मंदिर से नित्य प्रति समय से उठ करके कलमा जी की कुटिया पर पहुंच जाते थे और खिचड़ी खा के वापस मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते थे। भक्तों, एक बार कुछ संत कलमाबाई के दरवाजे पर आए और उन्होंने इस तरीके से बगैर नहाए धोए एक बालक को खिचड़ी खिलाते हुए जब देखा तो उन्होंने कहा कि मैया, बच्चों को स्नान ध्यान करके ही हर काम बचपन से ही सिखाते रहना चाहिए और बगैर स्नान ध्यान किए बच्चों को खाना नहीं खिलाना चाहिए। उन्हें क्या पता कि ये साक्षात हमारे जगन्नाथ जी श्री कन्हैया जी हैं। कलमा जी को ये एहसास हुआ, भक्तों की संतों की बात उनको लग गई और अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अतिशय प्रेमवश उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो नहा धो करके खिचड़ी बना करके भगवान का इंतजार करने लगी। जगन्नाथ स्वामी आए, लेकिन चूंकि नहाने धोने में नया तरीका बता गए थे साधु संत, को देर हो गई भगवान को, तो खिचड़ी खा तो लिए जल्दी से, खिलाया तो कलमा ने, लेकिन चूंकि मंदिर में भी जाने का समय हो गया था, आज देर हो गई थी, तो जूठ मुंह में लगा हुआ बार मुंह से अपने आंचल से साफ करके तब भगवान को जाने देती थी। लेकिन उस दिन भगवान जल्दी में खाते हुए ही चले गए और जूठा लगा हुआ ही जा करके मंदिर में विराजमान हो गए। पुजारी जब पूजा करते हुए गए और भगवान के मुंह में जूठा लगा हुआ देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अरे भगवान, ये जूठा कहाँ लगा हुआ, कैसे, ये क्या बात है, कैसा ये आश्चर्य है। तो भक्तों, उन्होंने पीछा किया। अगले दिन भगवान को वहां माता कलमाबाई जी के यहां देखा। तब से कलमाबाई को सब लोग साष्टांग दंडवत करके उनकी महिमा गाने लगे, सभी पुजारी। भक्तों, ऐसी हमारी कलमा मैया थी। हमारे गना भक्तों एक और महान संत हुए हैं, जो जगन्नाथ स्वामी का जो प्रसाद बनता है, वहां रसोई है जिसमें कोई जातिगत वर्णन नहीं है। सभी चाहे जिस जाति का
यात्री आया हो, दर्शनार्थी आया हो, भक्त आया हो, सब एक साथ बैठ कर जगन्नाथ भगवान का भाग ग्रहण करते हैं। तो वो गणा भगत बराबर भगवान की हंड और मिट्टी के हंडियों में ही उनका प्रसाद बनता है। भक्तों, करीब 700 हंडियां एक साथ अलग अलग चूल्हों पर 7-7 के ग्रुप में चढ़ाई जाती हैं। भक्तों, 50,000 व्यक्तियों के लिए एक समय में भोजन हमारे जगन्नाथ जी में आज भी बनता है। 700 हंडियां एक चूल्हे पर, 7 हंडियां क्रमशः, सबसे बड़ी हांडी नीचे और उसके ऊपर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे ऊपर सबसे छोटी। लेकिन भक्तों, भात सबसे ऊपर वाली हंडी का सबसे पहले पककर तैयार होता है। जगन्नाथ भगवान का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद वो भोजन वितरित किया जाता है। भक्तों, प्रतिदिन 10 तरह की मिठाई हमारे जगन्नाथ स्वामी में बना करती है। भक्तों, विश्व में पहली गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारी जगन्नाथ स्वामी जी की रसोई दर्ज है, जहां पर 500 रसोइये और 300 रसोइयों के सहायक जो सब्जी इत्यादि का निमोनिया करते हैं। भक्तों, वहां पर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मीठा बनाने के लिए चीनी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छे किस्म के गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। भक्तों, बड़ी विलक्षण हमारी श्री जगन्नाथ स्वामी जी की ये रसोई है। इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तों, वहां पर गंगा और जमुना नाम की 2 कुएं एक में मिले हुए हैं। उसी पानी से रसोई बनाई जाती है भगवान जगन्नाथ की। कहते हैं कि गंगा और जमुना की एक एक धारा समुद्र होते हुए भी आकर के वहां पर मीठा पानी भगवान जगन्नाथ जी के लिए प्रदान करती है। उसी में पानी भरा जाता है और रसोई में बाहर से ही पनारे लगे हुए हैं, अंदर भी घड़े विराजमान हैं। बाहर से भर करके डाला जाता है वो पानी अंदर, उसी पानी से रसोई बनती है। भक्तों, बहुत विस्तार से। तो एक दिन गणा भगत की बैलगाड़ी जो है रास्ते में ढलान रहा या कुछ भी बात रही हो, वो पहिया उसका निकल गया और भक्तों, उधर भगवान के भोजन का समय हो रहा था। बड़े विनम्र भाव से हमारे गणा भगत जी रोने लगे। कन्हैया जी मिस्त्री का रूप धारण कर करके कि बाबा क्यों रो रहे हो, क्या समस्या है, तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि आज गाड़ी हमारी बिगड़ गई है, पहिया निकल गया है भैया, और अब कैसे भगवान का आज हमारे भोग लगेगा, हमारे भगवान भी भूखे रहेंगे और उनके भक्त भी। तुरंत हमारे भगवान कन्हैया ने कहा कि बाबा अभी मैं आपकी गाड़ी बनाए देता हूं, बस एक चीज है कि अभी जो आप भजन गा रहे थे हमें बहुत अच्छा लगा, हमें आप भजन सुना दीजिए, हम आपकी गाड़ी बना करके आपकी ये सब हंडिया फिर से गाड़ी पर रख करके अभी हम पहुंचाए देते हैं। और भक्तों, भगवान के लिए क्या मुश्किल, जहां साक्षात हमारे कृष्ण भगवान स्वयं जगन्नाथ जी अपने भक्त की इज्जत रखने के लिए गए, तुरंत उन्होंने गाड़ी बनाई, सारी हंडियों को समेट कर गाड़ी पर रखा और तुरंत भगवान जगन्नाथ की रसोई में जाकर के समय से पहुंचाए। उसके बाद बैलगाड़ी और स्वयं हाँक कर बैलगाड़ी भी ले गए और फिर जो हंडिया बची हुई थी, कुछ और हंडिया इतना बचा लेते थे, बना लेते थे, जो बाजार में बेचकर उसी से उनका खर्च चलता था। भगवान जगन्नाथ की रसोई के हंडियों का कोई दाम हमारे गणा भगत नहीं लेते थे, तो भगवान ही थे, तो तुरंत बाकी हंडियों को बाजार में बेच करके और जो भगवान ही को बेचना, उन्हें ही खरीदना, धन द्रव्य से हमारे गणा भगत का घर भर दिया, कभी उनको पैसे की कमी नहीं होने दिया। और वो नियम से हमारे जब तक जिंदा रहे भगवान जगन्नाथ की हांडिया बना बना कर पहुंचाते रहे। भक्तों, तो हमारे महान ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन पर प्रभु स्वयं चाकरी करते थे। तो आगे भक्तों देखे कि सारथी बन अर्जुन रथ हाँक्यो, सारथी बनी अर्जुन रथ हाँक्यो, छोड़ के प्रभु ठकुराई, सारथी बनी अर्जुन रथ हाँक्यो,
छाण के प्रभु ठकुराई, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है अस्त्र गयो। भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं हरिशों अस्त्र गहई हूं। मेरा नाम भीष्म नहीं है अगर आज मैं सारथी बने प्रभु कृष्ण से उनके अस्त्र को उठवा न लूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रभु के हाथों ही मेरा मरण हो। तो ये भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, और अंत में प्रतिज्ञा को तोड़ करके भगवान ही ने तो प्रेरणा दी थी। भगवान ने आज सुदर्शन चक्र उठा लिया है, जिस समय भीष्म का भीषण नरसंहार देख लिया और लेकर के दौड़ाए हैं उन्होंने पहिया भी थोड़ी देर के लिए अपने बाणों के प्रहार से अर्जुन का रोक दिया, तो भगवान को अस्त्र अंत में उठाना पड़ा। तो वो भी मित्र की रक्षा के लिए अपने, क्योंकि बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही हुई थी, कृष्ण की छोटी बहन, तो एक तरीके से बहनोई लगते थे, सखा भी, लेकिन हमेशा सखा जैसा बर्ताव किया। 18 वर्ष हमारे प्रभु से अर्जुन छोटे थे, तो वही कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैं भगवान हूं, मैं इनका सारथी बन रहा हूं। ध्वजा पर हमारे श्री हनुमान जी विराजमान हुए। स्वयं प्रभु कृष्ण ने कहा कि जा करके हनुमान जी से प्रार्थना कर करके लाओ, लेकिन नहीं तो अर्जुन, तुम्हारी इतनी शस्त्रों में बल नहीं है कि तुम कर्ण को कभी परास्त कर पाओगे। भीष्म जैसे पितामह जैसे धुरंधर, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, अस्त्र शस्त्र के विशेषज्ञ, तो भक्तों प्रभु ने सारथी बनना स्वीकार किया और प्रतिज्ञा भी अपनी मित्र की रक्षा के लिए तोड़ी है। तो सारथी बने अर्जुन रथ हाँक्यो, छाण के प्रभु ठकुराई, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है अस्त्र गए हो, पांडव संकट टारे, कहो जी कैसे तारोगे मोहरा, मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो जी कैसे तारोगे मोहरा, मेरा अवगुण भरा शरीर। मीराबाई त्रास सब मेट्यो, मीराबाई त्रास सब मेट्यो, राणा जतन करिहारा, मीराबाई त्रास सब मेट्यो, राणा जतन करिहारा, विष को भी अमृत कर डाला, मीरा प्राण उबारे, कहो जी कैसे तारोगे मोहरा, मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो जी कैसे तारोगे मोहरा, मेरा अवगुण भरा शरीर। आगे भक्तों अगली लाइन में देखिए, राका और बांका हमारे दो महान संत हुए हैं, पद पत्नी हैं। शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। भक्तों इनकी गरीबी को देखकर जो कुछ भिक्षा मांगकर मिल जाता था वही खाते थे, जो वस्त्र कभी कोई दे देता था वही पहन लेते थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो पार्वती जी को बहुत दया आ गई, भोलेनाथ से कहने लगे कि ये तुम्हारे ब्राह्मण दोनों राका और बाका ये परम भक्त हैं, और भक्तों आप इनको इस तरीके से दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं, इनको क्या आप इतना नहीं दे सकते कि बैठकर आपका कुटिया में प्रेम से भजन कर सकें? तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती मैं तो दे करके हार गया, ये भक्त ही ऐसे हैं कि ये कुछ लेना स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं।
हमने कोई कसर नहीं रखी इनको देने के लिए, और ना विश्वास हो तो तुम जा करके स्वयं देख सकती हो, जा करके आप ही दे आओ। हमारी पार्वती जी नहीं मानी, गई, और जहां जिस रास्ते से हमारे राका और बांका जी जा रहे थे उनके आगे सोने की एक ईंट रख दिया और किनारे खड़ी हो गई, अंतर्ध्यान होकर के देखती रही। राका और बांका जब उस सोने के ईंट के पास पहुंचे तो उनके मन में यह विचार आया कि हम लोग तो भगवान दोनों आंखों से रोशनी दिए हुए हैं, बराबर देख रहे हैं भगवान, उनका जीवन कैसे आप चलाते हैं जिनको आंखों से अंधे हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने आंख मूंद कर चलने का प्रयास किया कि देखें अंधे कैसे चलते हैं। और भक्तों, उस समय दोनों लोगों ने शंकर भगवान का ध्यान कर करके आंख मूंद कर उस सोने की ईंट को पार कर दिया और आगे बढ़ गए। शंकर भगवान जी तुरंत प्रकट हुए और पार्वती जी से कहा कि पार्वती, तुमने देने का प्रयास किया था, मैंने कहा था ना कि हमने बहुत बार देने का प्रयास किया लेकिन उस भगत ने कुछ स्वीकार नहीं किया। तुमने भी सोने की ईंट देने का प्रयास किया लेकिन दे पाई? उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, आपकी कोई गलती नहीं है, निश्चित रूप में ये केवल आपको और हमें चाहते हैं अपने हृदय में, ये सच्चे भक्त हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। भक्तों से वही उनका वर्णन है कि राका तार्यो बांका तार्यो। 105 वर्ष की अवस्था में भक्तों राका और बांका दोनों का देहांत हुआ है। तो राका तार्यो बांका तार्यो, तार्यो सदना कसाई। राका तार्यो बांका तार्यो, तार्यो सदना कसाई। सुआ पढ़ावत गणिका तार्यो, सुआ पढ़ावत गणिका तार्यो। आजामिल को भी उबारे, कहो जी कैसे तारो गे मोहेरा मेरा अवगुण भरा शरीर। कहो जी कैसे तारो गे मोहेरा मेरा अवगुण भरा शरीर। भक्तों, सदना कसाई जात का कसाई जरूर था, लेकिन इसके मन में भगवान के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा थी, विशेषकर राम जी में। तो भक्तों, एक बार ये नदी और के किनारे गया और नदी के किनारे कुछ पत्थर काले काले से पड़े हुए थे। तो पुराने जमाने में जब बांट नहीं हुआ करते थे तो एक अंदाज से पौवा 250 ग्राम, अद्धा 500 ग्राम और सेर 1000 ग्राम अर्थात 1 किलो अंदाज कर इस तरीके के पात्र बना लिए जाते थे। पत्थरों के ही उनको छीन छीन करके छोटा बड़ा करते रहते थे और अंदाज कर वो माप चला करती थी। तो ये वही शालिग्राम इन्हें नहीं, इसलिए ये पता था कि ये पत्थर ही है, तो उठा लाया, उन्हीं से वो माप बनवा लिया, किसी से काट छाट कर उनको शक्ल दे दिया और उन्हीं से वो मांस खुद नहीं वो काटता था, जीव को कटा कटाया मांस ले आता था। चूंकि कसाई के घर में पैदा हुआ था, वही रोजगार था। तो भक्तों, वो उन्हीं बांटों से शालिग्राम से तौला करता था और जब कम ज्यादा हो जाए उसके मन में यह भाव रहता था कि अभी हमारे ग्राहक को कम मात्रा में सामान न चला जाए कहीं, तो वो हर बार हे राम तौलने के बाद पूरा सब हो जाता था, उसके बाद दोबारा मांस का थोड़ा टुकड़ा काट करके और उसमें डाल देता था कि हे राम कह करके कि राम जी तुम जानो, कम ना हो किसी तरीके से। भक्तों, वो राम खाली कहता था हे राम, और उसमें भी भगवान ने उस सदना कसाई का उद्धार कर दिया। उसको किसी जन्म का वो पाप रहा होगा जो उस कसाई वर्ग में पैदा होना पड़ा उसे, और भगवान ने उसको भी तारा है। तो भक्तों, इसीलिए आया। तो
राका तार्यो बांका तार्यो, तार्यो सजना कसाई, सुआ पढ़ावत गणिका तार्यो, अजामिल को भी उबारे, कहो जी कैसे तारो गे मोहेरा, मेरा अवगुण भैरा शरीर, कहो जी कैसे तारो गे मोहेरा, मेरा अवगुण भैरा शरीर। भक्तों, गणिका और अजामिल का तो आपने दृष्टांत सुना होगा। अजामिल बहुत बड़ा पापी था। ये जंगल में साधु संतों को बांध करके जो कुछ यात्री राहगीर जो कुछ जाते थे उनका धन द्रव्य सब छीन लिया करता था। दुष्प्रवृत्तियां इतनी बढ़ गई थी कि ये कोठे पर भी जाना इसने प्रारंभ कर दिया था और गणिका को एक अपने मकान पर ये ले आया था। गणिका से इससे जो भी हुए, कुछ समय के बाद कुछ संत उधर से गुजरे, उनको भी इसने लूटना चाहा कि खबरदार खड़े हो, जो कुछ हो सो दे दो। उन संतों ने इससे कहा कि तुम हमें इसी पेड़ में बांध दो और जरा सा अपने घर में जो पूछाओ कि जिनके लिए तुम ये मार काट करके ये धन द्रव्य छीन कर चोरी चमारी डकैती करके ले जाते हो और तुम्हारे ले गए धन से वो लोग खाते पीते हैं, क्या तुम्हारे पाप में भी वो हिस्सेदार बनेंगे? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें विश्वास ना हो तो इसी पेड़ से हमें बांध दो, जो रस्सी लिए हुए हो उससे बांध दो। बांध करके भक्तों उसके दिल में बात लग गई। वो घर में गया, गणिका से उसने पूछा, बच्चों से पूछा, तो उसने कहा कि हम ये कुछ थोड़े कहते हैं तुम जाकर के इस तरीके से चोरी चमारी और डकैती करके राहगीरी करके धन कमाओ, मेहनत करके लाओ, तो चोरी चमारी तुम करो, हम उसमें क्यों भागीदार बनेंगे? इसकी उसी समय आंखें खुल गई। लौट कर आया, साधु संतों को खोल दिया, चरणों पर गिर पड़ा और उनसे प्रार्थना करके उनको अपने घर ले आया। पूरा स्वागत सत्कार किया। गणिका ने भी पूरा सत्कार किया। गणिका ने पूरी स्थिति बनाई कि भगवान इनका यह व्यसन दुर्व्यसन छुड़ा दो। वहाँ उसके यहाँ उसको एक सुग्गा उसने पाल रखा था। खाली समय में खाना पीना बनाने के बाद वो उस शब्द का पट्टे पढ़ो सीताराम, उसको राम राम पढ़ाया करती थी। भक्तों, राम राम पढ़ाने, सुआ को पढ़ाते हुए गणिका का हमारे भगवान ने उद्धार किया है। और अजामिल को भी उस समय जब रात में साधु संत प्रातः हुई तो केवल उनके यहाँ दुग्धाहार किया। गणिका ने बहुत प्रार्थना किया कि महाराज भोजन आप, हम जो कुछ चाहे हम चूल्हा बनाए देते हैं, आप अपने लिए स्वयं बना ले। लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया। जब प्रातःकाल चलने लगे तो चरणों पर गिर पड़ी कि महाराज हमारे कोई पुत्र नहीं है। संतों ने तुरंत आशीर्वाद दिया। सेवा सत्कार से इतना खुश हुए गणिका के कि उन्होंने वो दिया कि अच्छा ठीक है, जाओ बच्चा तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन उसका नाम तुम नारायण रख देना। भक्तों, अजामिल वृद्ध हो चला था, वो भी रोग ग्रसित हो गया था, चारपाई पर पड़ा हुआ था। जब यमराज उसको लेने के लिए आए तो उसने अंत समय में नारायण को पुकारा, अपने बेटे को। लेकिन नारायण तो भगवान का हमारा नाम है। यमराज, हमारे धर्मराज के पार्षद तत्काल आ गए। यमराज को कहा कि अब आप, इसने मुझे पुकारा है इसलिए अब आप इसको नहीं ले जा सकते। नारायण को कहने मात्र से हमारे प्रभु ने उसको नवजीवन प्रदान किया है। भक्तों, तो ये है हमारी प्रभु की कृपा है। अंत में आइए कि हमारे कबीरदास जी ने जो 3 लाइन का पद बनाया था, उन्होंने कैसे श्रद्धांजलि भगवान को दी है, उसके बाद मैं अपनी अंतिम लाइन में श्रद्धांजलि दूंगा कि काशी के हम बासी कहिले, काशी के हम बासी कहिले, नाम है मेरा कबीरा, काशी के हम बासी कहिले, नाम है मेरा कबीरा, करनी करके पार उतर जा,
दास पड़ा कुल हीरा, प्रभु जी कैसे तारोगे मोहे राम। मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम। मेरा अवगुण भरा शरीर। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का निवेदन है अपने प्रभु से कि दयाशंकर प्रभु दास है तेरा, आपका ही है सहारा। दयाशंकर प्रभु दास है तेरा, आपका ही है सहारा। तेरी कृपा पा लाखों तरे हैं, तेरी कृपा पा लाखों तरे हैं प्रभु, तेरे सिवा को उबारे। कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम। मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे मोहे राम। मेरा अवगुण भरा शरीर। एक बार और भक्तों, अंतिम लाइन पर भक्त दयाशंकर की विनय। दयाशंकर प्रभु दास है तेरा, आपका ही है सहारा। दयाशंकर प्रभु दास है तेरा, आपका ही है सहारा। तेरी कृपा पा लाखों तरे हैं, तेरी कृपा पा लाखों तरे हैं प्रभु, तेरे सिवा को उबारे। कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम। मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे मोहे राम। मेरा अवगुण भरा शरीर। धन्यवाद भक्तों, अपने प्रभु की ये बहुत सुंदर विनय आपके समक्ष, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा है या भगवान ने जो कुछ कृपा की है, वैसे ही मैंने आपके समक्ष उन शब्दों को कड़ियों के रूप में प्रस्तुत किया है। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि मेरे पूर्व पदों की भांति हमारे प्रभु की वंदना का यह पद भी आपके प्यार और आशीर्वाद का हकदार होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाते हुए चिन्ह को दबा करके लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि हमारे भक्त को हमारे प्रभु के गुणगान का, वंदना का ये पद वास्तव में पसंद है। और भक्तों, एक चिन्ह छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है, कृपया उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों में भी मैं अपने इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ, लाल शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, या एक छोटी सी विसिल बनी होती है, उसको भी दबाकर हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। उससे भक्तों दो फायदे होते हैं। एक तो इस घोर कलयुग में भी मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि हमारे भक्तों की संख्या निरंतर प्रभु का गुणगान सुनने के लिए बढ़ती जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा भक्तों आपको होता है कि प्रति 7 दिन के बाद 8वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु के गुणगान का नया पद
यूट्यूब चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपके मोबाइल में झनकार देता हुआ या हल्की सी विसिल देता हुआ सूचित कर देता है कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास मौका हुआ तो तत्क्षण हमारे प्रभु के गुणगान के उस नए पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।